ये जो गाड़ी है ना, ये बड़ी खतरनाक है जीवन की। जन्म लेते ही छींक, बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही छींकता है। ये दोष माना गया है कहीं। भाई हम लोग कहीं जाते हैं, कोई छींक दे, अरे रास्ता डिस्टर्ब हो गई, छींकता है। और जन्म के समय में थाली वाली बजाते हैं, सुनता है कि नहीं? हा? अच्छा, अब आजकल अस्पताल का जमाना है तो सही है, तो सही ना, बच्चा फिर नहीं सुनता, माँ बाप चिल्लाते रहे, नहीं सुनता किसी की। काहे नहीं? पहले के जमाने में घर में ही डिलीवरी होती थी। हाँ, आजकल घर में नहीं होती। हाँ, आजकल घर में नहीं होती, अब अस्पताल में, वहां कहाँ थाली वाली बजाया जाता है। और रोता है बच्चा, रोता है जब, हाँ भाई बोल बाल रहा है, तीनों शुभ होते हैं कि रो रहा है, रोना, हम कहीं जा रहे हैं, जाते ही कोई रो दे तो यात्रा डिस्टर्ब, जाते समय छींक दे तो डिस्टर्ब, बर्तन का बजना भी दोष। अच्छा, सबसे बड़ा दोष टोकना होता है। कहाँ भैया, कहाँ जा रहे हो? हाँ, लोग पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, कोई पूछ ले तो यात्रा डिस्टर्ब हो गई। पर आप लोग और आगे से आ जाइए, जिससे पीछे जगह बनती जाए, पीछे जगह बनी रहे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा क्या, हम लोग कोई जाएगा, भैया क्या हुआ है, जाते ही टोक दिए, क्या हुआ, बेटा हुई कि बेटी, टोक दिए जाते ही, ये भी दोष। अच्छा, बच्चा खुद भी कहता है क्या क्या क्या, हा? बच्चा रोता है, कहाँ गया कहाँ गया। यात्रा की गाड़ी शुरुआत होती, अब शगुन हो जाता है, और फिर जीवन भर वही होता रहता है। सुखदेव जी रोए नहीं, सुखदेव जी रोए नहीं, जन्म लेते ही यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरहा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसे ही जन्म हुआ ना, जन्म लेते ही वन को चले गए, प्रव्रजन्त, जंगल को चले गए, और पीछे से व्यास जी पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र पुत्र पुत्र, रुको रुको रुको, 16 साल का बेटा हुआ, और जन्म लेते ही पीछे पीछे चले, आगे गए, बेटा सुने नहीं, बेटा ने नहीं सुना। मानो वृक्ष के पत्ते कहना चाहते हैं कि ये आपका बेटा नहीं है, ये तो आपके बाबा जी हैं, इस जन्म में आपके बेटा बन के आए हैं, अरे ये तो परमात्मा के पुत्र हैं। इधर सुखदेव जी आगे जाते हैं, और जा करके गुफा में प्रवेश कर जाते हैं, गुफा में चले जाते हैं। अब कैसे लाया जाए भाई, पिताजी माताजी मिल करके जीवन भर धन इकट्ठा किए, जीवन भर धन एकत्रित किए, काहे के लिए कि बेटा को देंगे, बेटा के लिए, और बेटा ले ही नहीं, भाग जाए, बाबा हो जाए तो माँ बाप को बड़ा कष्ट होता है। व्यास जी भी इकट्ठा किए हैं, क्या भागवत संहिता का निर्माण किया है, और वह भागवत संहिता किसको दिया जाएगा, बेटा तो ले ही नहीं रहा, बड़ा कष्ट हुआ। सोचे चलो प्रयास करते हैं, शायद लौट आए, तो अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और एक श्लोक दिया कि जाओ जा करके ये श्लोक
सुना देना। लेके चले, शिष्यों को सुनाया गया, शिष्य लोग सुन लिए और जाके एक गुफा जहां पर आदरणीय सुखदेव जी छिप गए थे, गुफा में बैठ गए थे, समाधि लगा लिए थे, वहीं पर पहुंचे और जाके इस श्लोक का स्मरण करने लगे। क्या स्मरण करते हैं? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। क्या कहा? इस श्लोक को सुनाया। अब इस श्लोक में सुनिए क्या क्या कहना चाहिए। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि भगवान कितने सुंदर हैं। कितने सुंदर है भगवान। नटवर वपुः, नट और वर। नट माने नाटक करने वाला और वर माने दूल्हा। ये दो लोग बहुत सजते हैं। जो नाटक करने वाला होता है वो जब नाटक के मंच में जाता है पहले से बड़ा सज धज के जाता है, और दूल्हा जब शादी होती है सज धज के खूब जाएगा। आजकल कमजोर हो गई है ये प्रथा, बर तो कम सजता है। पहले जिस बच्चे की शादी होती थी खूब दाढ़ी वाड़ी उसकी साफ करवा देते थे, बड़ा सुंदर लगता था। आजकल वो 2 महीना पहले से तैयारी करते हैं। हाँ, 2 महीना 3 महीना पहले से दाढ़ी रख लेते हैं। आदरणीय नारद जी इस बात को बड़े भाव से बता रहे हैं और इधर सूत इत्यादि शिष्य गए और इसी श्लोक की महिमा गाने लगे कि भगवान बड़े सुंदर हैं। नाटक करने वाला दूल्हा तो एक ही दिन सजता है, लेकिन भगवान परमानेंट हमेशा एक जैसे होते हैं, जैसे मोर पंख। भगवान की सुंदरता का वर्णन मोर पंख से किया गया है। मोर पंख जैसा आज रखोगे, चाहे पानी में डाल दो चाहे धूप में छोड़ दो, उसका कलर कभी नहीं जाएगा, परमानेंट ही। तो भगवान जो हैं उनकी सुंदरता परमानेंट एक रहती है हमेशा। नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। अब भगवान के जो कानों में कुंडल पहने हुए हैं ना, वो भगवान की सुंदरता में इसको 100 गुना बढ़ा रहे हैं। और बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। और भगवान के गले में जो वैजयंती पुष्प का माला पड़ा हुआ है वो भगवान की सुंदरता को 1000 गुना बढ़ा रहा है। वैजयंती माला धारण करने से प्रभु और ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। तब रंध्राण वेणुराधर, भगवान अपने होंठों पे जो बंसी लिए हैं, जब होंठ में टेढ़ी मुरली लेते हैं तो भगवान की सुंदरता लाखों गुना बढ़ जाती है। अधर सुदया पूरयन गोप वृंदै,
और कन्हैया जब बंसी लेकर के चारों तरफ से ग्वाले बैठ जाते हैं, चारों तरफ से ग्वाले घेर लेते हैं, गायें घेर लेती हैं, तो भगवान की शोभा करोड़ों गुना बढ़ जाती है। और वह परमात्मा वृंदारण्यम स्वपदरमण, वृंदावन में अपने चरणों में पादुका खड़ा हूं धारण नहीं करते, नंगे पांव चलते हैं। और जब अपने चरणों से, कोमल कोमल चरणों से चलते हैं, तो भगवान की यह जो कीर्ति है, प्राविशद गीत कीर्ति, इस परमात्मा की सुंदरता को कोई गा ही नहीं पाता है कि भगवान कितने सुंदर हैं। अब इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। जैसे ही सब गए, सुने, सुन करके दौड़े। जैसे ही सुखदेव जी ने इस श्लोक को सुना, सुन के आए गुफा के बाहर, और सुनाओ ना, बोले अपने से इतना ही बनता है, ज्यादा सुनना है ना तो हमारे गुरु जी के पास चलो, ज्यादा सुनना है तो गुरु जी बताएंगे। नहीं लौटे, गुरु जी के पास नहीं आए, फिर गुफा में चले गए। क्यों? आदरणीय सुखदेव जी विचार करते कि क्या जो इतना सुंदर है, ये तन से सुंदर है, क्या वो अंदर से भी सुंदर है? अथवा जो इतना सुंदर है, क्या वो सरल भी है? मिलेगा कि नहीं भाई? ज्यादा सुंदर वस्तु जल्दी मिलती भी नहीं, और हम लोग सुंदरता के पीछे भागते हैं। इसलिए सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए, सरलता के पीछे जाना चाहिए। सुंदरता के पीछे जाओगे तो ठगा जाओगे, तो सहजता के पीछे जाओगे तो कुछ पा जाओगे। सुंदर नहीं, सहजता के पीछे चलना चाहिए। तो महाराज अगले श्लोक में सहजता का वर्णन किया है कि भगवान जितने सुंदर हैं उतने सरल और सहज हैं, सबको मिल जाते हैं। किसको किसको मिले? अहो वकीयम स्तनकाल कोटम जिघांसयापा ययता वसाध्वी लेभे गतिम धा त्रिजता ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेमा। अहो वकी, वकी नाम पूतना। पूतना किसको कहते हैं जानते हैं? आप लोग पहचानते हैं क्या पूतना को? नहीं पहचानते? नहीं मिले क्या? हम बताते हैं, पूतना आपके अगल बगल हो सकती है, यहाँ नहीं, घर की बात है। पूतना जो अपने बच्चे से प्रेम करे और दूसरे के बच्चे से। इतने में वहां पर अश्वत्थामा जी गए। अश्वत्थामा जी द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं, और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा जी वहां गए और जा करके दुर्योधन से कहते हैं, क्या बात है मित्र, काहे दुखी हो? अश्वत्थामा ने कहा, क्या बात है, काहे दुखी हो? क्यों दुखी हो? बोले कि दुखी इसलिए है कि हमारे 5 दुश्मन थे। हाँ? हमारे 5 शत्रु थे, और 5 शत्रुओं में एक भी नहीं मरी। हमारी इतनी बड़ी सेना मृत्यु को प्राप्त कर गई, लेकिन 5 में एक को भी कुछ नहीं हुआ। याद रखिए, आज का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है। हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं है। अपने दुख से ज्यादा पड़ोसी का सुख दुखी करता है। अपना दुख नहीं समझ में आता
अब पड़ोसी हमारा, मित्र हमारा, भाई हमारा, रिश्तेदार हमारा इतना सुखी काहे है? ये दुख बहुत ज्यादा कष्टदायी होता है। हाँ? हमारा मित्र, हमारा पड़ोसी सुखी काहे है, ये बात अपने दुख से ज्यादा दुखी करती है। सतना वालों की बात नहीं, सतना वाले ऐसा नहीं सोचते। हाँ, आप लोग थोड़ी इतना दुखी होते हैं, बाहर की बात है। जो यहाँ कथा में सुन रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, उनकी बात नहीं है, बाहर की बात है। हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। एक बार 3 माताओं ने स्तुति किया, तपस्या किया तो शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो, तो तीनों माताएं वरदान मांगी। एक ने कहा मुझको बढ़िया घर चाहिए, दूसरे ने कहा बढ़िया वर चाहिए, ऐसा वर चाहिए जो किसी का ना हो, बड़ा सुंदर होना चाहिए, सबसे सुंदर हो। बोले 2 ने मांगा, शंकर जी ने कहा तीसरी को तुम भी मांगो। बोले हमको नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले जब इन 2 को दिए हैं, जो मांगा उनको दिए, तुम भी तपस्या की हो, तुम भी मांगो, हम तुमको भी देंगे। बोले नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए वो आप दे भी नहीं पाओगे। बोले नहीं नहीं मांगो तो सही हम देंगे। बोले अच्छा पक्का देंगे? बोले हाँ। बोले देंगे तो हम मांगते हैं कि जो इन दोनों को दिया हो वो कैंसिल कर दो। बोलो राधे राधे। बोले जो इन दोनों को दिया है वो कैंसिल कर दो, हमको यही चाहिए। अब बताओ, हम लोग अपने दुख से दुखी थोड़ी हैं। हमारा जैसे ही तना कहा शंकर जी को करना पड़ा। अश्वत्थामा ने कहा कि क्यों इतने दुखी हो? बोले हमारे शत्रु 5 थे, 5 जिंदा हैं, और हमें कष्ट इस बात का है कि हमारा एक भी शत्रु नहीं मरा। बोले काम करो, फिर एक काम करते हैं कि हम 5 में से यदि 1 को भी मार देंगे तो क्या दोगे हमें? बोले अगर 5 में 1 भी शत्रु हमारा मारा जाएगा तो हम आपको अपने आधे राज्य का मालिक बना देंगे। यदि 5 में 1 भी शत्रु मारा, तुमने भारत के सुंदर धर्म का धर्मवत युद्ध नहीं किया होगा। इस देश में युद्ध भी धर्म से होता है। हमारे भारत में युद्ध में भी मर्यादा बनाई गई है। दूसरे देशों में तो जब चाहे तब वो गोलीबारी कर देते हैं, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ या राम रावण जब युद्ध हुआ तो युद्ध में जितने लोग मरते थे वो धूली बेला के पहले, सूर्यास्त होने के पहले दोनों पक्ष एक हो जाते थे, और एक होने के बाद सब लोग मरने वालों को श्रद्धांजलि अर्पण करते थे, उनका संस्कार करते थे, और उसके बाद अगले दिन फिर युद्ध होता था। रात में युद्ध नहीं होता था। आजकल देख लीजिए, तो महाराज अर्धरात्रि में गए और रात में बच्चों का सर गला काट करके लेके चले आए। बच्चों का गला काट करके अश्वत्थामा जी लेके चले आए। मार दिए? बोले हाँ। बोले लाओ फिर भीम का सर दो। भीम का सर दो हमें। निकाला, सर दिया। अश्वत्थामा ने सर को पकड़ाया और दुर्योधन ने हाथ में लेकर के दबाया। जैसे ही दबाया सर दब गया। आंखों से आंसू की धार निकल पड़ी दुर्योधन की। महाराज, अरे मित्र अश्वत्थामा, तुमने क्या कर दिया? तुमने तो आज मेरे कुल में जल देने वाला नहीं बचाया, अब तो मेरा सर्वस्व समाप्त हो गया। तुमने पांडवों को नहीं, पांडव पुत्रों को मार दिया।
ये भीम का सर नहीं हो सकता। भीम का सर दबने वाला नहीं, वज्र के जैसा कठोर है, ये भीम का सर नहीं है। तब कैसे गया? ये भीम का सर नहीं है, ये भीम के पुत्र का सर है। इतना दुखी हुआ। और इधर माता द्रौपदी की हालत, किसी माँ का एक बेटा यदि अंधा लूला लंगड़ा हो और यदि वह मृत्यु को प्राप्त कर जाए तो बड़ा कष्ट होता है। और जिस माँ के 5 पुत्र एक साथ मृतशैया पर पड़े हो और उसमें भी शरीर धड़ तो पड़ा है, सर का पता नहीं, माता तो